देह भी कहते हैं, काया कहते हैं, तन कहते हैं। तो इसी तरह से देह भी कहते हैं। तो सब शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अलग अलग अर्थ होने के कारण ही कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शरीर इसको इसलिए कहते हैं परमात्मा की सृष्टि का यह सिरमौर है। इसीलिए इसे द क्राउन ऑफ क्रिएशन भी कहा गया है, द टेम्पल ऑफ गॉड भी कहा गया है। इसीलिए देहस्था सर्वविद्यास्व देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस देह में सभी विद्याएं हैं, सभी देवता हैं, सभी तीर्थ विराजमान हैं। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेव। विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेव। मनुष्य देह में विंदु और नाद दोनों बहुत महत्वपूर्ण दिव्य वस्तु कहें या आप जो कुछ भी कहें, विंदु को जगदम्बा भगवती पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। नाद को शिव कहते हैं। फिर ये भी आपने सुना कि विंदु ही भगवती लक्ष्मी है और अंतर अनाहत नाद वही विष्णु है। इसी देह में उस विंदु और नाद की उपासना करके उस विंदु और नाद का साक्षात्कार करके लक्ष्मी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का साक्षात्कार ऋषि मुनियों ने किया है। विंदु और नाद की उपासना करके जगदम्बा पार्वती और भगवान सदा शिव का साक्षात्कार ऋषि मुनियों ने किया है और सदा साक्षात्कार करने का एकमात्र साधन बताया है। इस दृष्टिकोण से इस देह
के लिए शरीर शब्द का प्रयोग हुआ है। शरीर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? इस अर्थ में। इसी को फिर तन भी कहते हैं। तन किस अर्थ में? मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षो। मनुष्य के जीवन में जितने सुख अथवा दुख होते हैं, सबका कारण एकमात्र अपना व्यस्त मन है। मन के कारण ही सुख अथवा दुख दोनों होते हैं। सन्मार्ग में लगा हुआ मन, इस तन में सन्मार्ग पथ पर चलते हुए यह मन अपना सबसे बड़ा मित्र है, उपकारक है। कुमार्ग में चलने वाला यह मन, इस तन में जो यह मन है, कुमार्ग में यदि चलता है, यही सबसे बड़ा शत्रु है। अपना उद्धार करने के लिए इस तन में रहने वाला मन सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी तन में रहने वाला यह जो मन है, अपना सबसे बड़ा अपकार करने वाला है। संपूर्ण संसार यदि शत्रु बन जाए तो जितनी हानि नहीं हो सकती है, तो कुमार्ग में इस तन में रहने वाला मन यदि कुमार्ग में लगा हुआ है, तो अकेले यह सबसे विशेष हानि पहुंचाता है। तो नो तुम, तात्पर्य यह है, इसी शरीर में हम तत्व चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए इस अर्थ में तन शब्द का प्रयोग हुआ है। परमात्मा का नो से नाम भजन करने का साधन मन से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ तक इस तन में रहने वाला मन के संबंध में कहा गया। बड़ी विशेषता इसकी है। नाम भजन करके जीवता से रहित होकर यह चेतन इस तन में नाम भजन करके, नामी को प्राप्त करके, यह स्वयं वह नामी बन जाता है। अब तब तो भाई एक शब्द और जान लें कि तब सारी बदनामियों से भी बच जाता है। तो इस अर्थ में इस देह शब्द का प्रयोग तन कह करके किया गया है, तन के रूप में किया गया है। अच्छा, इसको देह क्यों कहते हैं?
इसका कारण यह है, देह शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। एक शब्द में आया है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाले एकमात्र परमात्मा। कहीं कहीं पर आप लिखा हुआ देखे होंगे, देने वाला बैल वाला, घोड़ा वाला नहीं, हाथी वाला नहीं, कार हवाई जहाज वाला नहीं, देने वाला बैल वाला। उसको पूछिए क्या है देने वाला बैल वाला, तो आपको समझा के कहेगा कि भोला बाबा की सवारी नंदी बुढ़वा बैल है ना, भोला बाबा बैल पर ही सवारी करते हैं। तो मैंने सब कुछ देने वाले एकमात्र भोला बाबा है, भोला बाबा। भोला को एक दूसरे पर्यायवाची शब्दों में और कुछ कहा जाता है कि नहीं? भोला में से भौ में ऊकार है ऊपर में, तो ऊकार को मिटा दीजिए तो क्या होगा? भला होगा ना। तो भोला कौन? जो बिल्कुल भला और जो सबका भला करे, जो भला हो, भोला भाला, ऐसा भी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भोला भाला मतलब सीधा सपाटा, छल कपट प्रपंच पाखंड दंभ आदि सबसे बिल्कुल रहित, जिसमें सब कुछ नहीं है, भोला भाला। अब भोला भाला को ये भी कहते हैं भोला भाला है, बेचारा है, बेचारा। भोला 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 भाला, और उसके लिए फिर बेचारा शब्द का भी प्रयोग होता है। बे का अर्थ बिना भी होता है, और चारा शब्द का माने एक अर्थ होगा, चारा का माने चलती, जिसकी कोई चलती नहीं है बेचारा है, बेचारा, इसकी कोई चलती नहीं है, इसके पास कोई शक्ति ही नहीं, न घर में इसकी एक बात चलती है, न गांव पर पड़ोस पड़ोस में, न समाज में, न गांव में, कहीं इसकी कोई चारा नहीं है। हाँ, इसकी चलती नहीं है। तो भाई ऐसा कौन है? तो भोला बाबा ही ऐसे हैं जिनकी चारा न परिवार में है, न गांव में है, न समाज में है, कहीं नहीं है। जिसकी चारा चलती है खाली शमशान घाट। भोला बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में नहीं रहते हैं? जब महीना को पता चला भगवान शंकर जी विवाह करने चल रहे हैं, तो सबको निमंत्रण दिया, सब, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, इंद्र जी को, सब। और सब द्वार पर जब आए, एक तो द्वार उनको है ही, कैलाश पर्वत, बर्फ का पहाड़ है वहां, कहीं कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं।
आभूषण में अंग अंग में विषय सब लपेटे जा रहे हैं, उसी से मुकुट बन रहा है, सब आभूषण उसी के बन रहे हैं। तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ये लोग विचार करते हैं कि ऐसे दुल्हा के साथ जाने से अपनी ही प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, ये बेकार इसके साथ जाना है। हाँ, निमंत्रण दिए, बाराती का तो निमंत्रण इसलिए दिया जाता है कि दुल्हा अकेले कैसे जाएगा, तो उसके साथ सब कुछ चलेगा, इसीलिए तो बारात जाने के लिए ही निमंत्रण मिलता है, भोज खाने के लिए खाली नहीं। अरे जाएंगे तो वहां तो स्वागत होगा, भोज तो होगा ही, लेकिन दुल्हा के साथ चलना, ये लोग सब साथ छोड़ दिए कि ऐसे दुल्हा के साथ चलने से कोई फायदा नहीं होगा, हम लोगों की भी जो अपनी प्रतिष्ठा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, ये अपना पीछे से आवे, हम लोग पहले चलते हैं। हाँ, तो वे सब चले। आज जब यहाँ हिमवान जी के नगर में प्रवेश करते हैं, सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार सबसे आगे में। हाँ, इधर हिमवान जी के नगर में वो समझे सारे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के ही राजा थे हिमवान जी। सब में बड़ी प्रसन्नता आई, सबके मन में प्रसन्नता छा गई। वाह, भगवान विष्णु जो सबसे सुंदर है, 100 करोड़ कामदेव की सुंदरता वाले हैं भगवान विष्णु। सशंख चक्रं सक्रीड कुंडलम सौपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सार वक्षस्थल कौस्तुभस्यं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु का इसमें संपूर्ण सौंदर्य रूप का वर्णन आया है। सशंख चक्र, उनके एक हाथ में चक्र है, फिर शंख है, सक्रीट कुंडलम, कान में किरीट कुंडल है, सौपीत वस्त्रम, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सरसीरुहेक्षणं, सरसी गले में एक आभूषण पहना जाता है जो गले और सीने को भर करके होता है, उसी का नाम है सरसी। रोहेक्षण, रूह माने हृदय, संपूर्ण हृदय प्रदेश को सुशोभित करते करते हुए वह आभूषण धारण किया जाता है। मन वो आभूषण धारण करने से वक्षस्थल की शोभा और बढ़ जाती है। सशंख चक्रं सक्रीट कुंडलम सौपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सौहार वक्ष। गले में और विशेषता बड़ी है, सौहार। हार क्या है? तो कौस्तुभ मणिमाला का हार है, एकदम पूरे यहाँ कटी प्रदेश तक, गले से लेकर कटी प्रदेश के नीचे तक वो सौहार है, कौस्तुभ मणिमाला है और साथ साथ वनमाला भी है। इस प्रकार सौपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सार वक्ष स्थल कौस्तुभस्यं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु के सुंदर का दिव्य सगुण ब्रह्म रूप, सगुण ब्रह्ममय रूप का वर्णन हुआ। अब ऐसे उनके सामने कौन सुंदर?
और जब आगे आगे पीछे पीछे सब देवता सजे धजे हिमाचल प्रदेश के राजा हिमवान जी के दरवाजे पर पहुंचने जा रहे हैं अब। तो सब लोग जाकर कहते हैं मैना से कि देखिए आपको अफवाह में लोग डाल चुके थे, देखिए बाराती कितनी अच्छी है और दूल्हा कितने अच्छे आ रहे हैं, आज तक ऐसा दूल्हा तो कहीं देखा नहीं। तो मैना जी भी स्वर्ण थाल में मणिमाणिक सजाकर आरती देकर अब नीचे आती हैं जाती हैं दूल्हा का स्वागत करने के लिए, उनको अर्चन पर्चन करने के लिए। जब मैना जी सखी सहेलियों के साथ नीचे बाहर से नीचे उतर आती है और जाती है वहां उनका स्वागत करने, उनको रिसीव करने, तो भगवान विष्णु कहते हैं हम दुल्हा नए हैं। अब दुल्हा नए हैं, कौन है दुल्हा? कहाँ है दुल्हा? अभी पीछे में, दुल्हा पीछे में। ऐसी बाराती तो आज तक नहीं देखी गई कि दुल्हा पीछे में बाराती आगे में। तो भाई संत कबीर ने कहा दूल्हा बिना बारात को हो किस काम का। जिस बाराती में दुल्हा नहीं हो तो वो बाराती किस काम की होती है? किसी काम की नहीं, उसका कहीं सम्मान नहीं होता है। तो भाई पीछे से अब भगवान शंकर जी देखते हैं कि हमने सब देवताओं को निमंत्रण दिया कि सब मेरे साथ चलेंगे, अब सबने हमें छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया कोई बात नहीं, जाए आप लोग गए आगे जाइए भोज खाते रहिए। तब भगवान शंकर जी दरअसल जहां रहते वो तो शमशान में वैराग्य की साधना करने में दिन रात लगे रहते हैं। जो सब कुछ को त्यागे होते हैं तो उनको घर क्या, भगवान शंकर जी को 5,000 के घर बने, वो सबको घर बनाते हैं, घर देते हैं उनको रहने के लिए 5,000 का घर है। वो सबको सब कुछ देते हैं उनको 5,000 का देह पर कपड़ा नहीं, बाघंबर पहने हुए हो रहते शमशान में, वैराग्य की साधना करते, ध्यान समाधि में लीन रहते। तो ऐसे जो ध्यान समाधि में लीन रहने वाले संत सज्जन होते हैं वे ही होते हैं बेचारे, बेचारा। चारा का माने भोजन भी होता है ना, चारा का माने भोजन भी होता है। तो ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो बिना भोजन के होते हैं। संत पलटू दास सिंह महाराज ने क्या ही सुंदर लिखा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करी हमें सेवा वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निश्चित दशा अरुण लगे नहीं भूख प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेठी अतीत शोध फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल सारी, पलटू तन मनवारी मिले जो ऐसा कोय, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। तो ऐसे नाद अनुसंधान योगी महापुरुष जो होते हैं तो लगे नहीं भूख प्यासा, उनको भूख प्यास लगती ही नहीं है, तो वो चारा की व्यवस्था क्या करेंगे, भोजन की व्यवस्था क्या करेंगे, वैसे मस्त रहते हैं वो, ऐसे अलमस्त। वे ही भोले भाले होते हैं। हाँ, वे भोले भाले तो सुने, भोला भाला, भोला में से ओकार को ऊपर में मिटा दिया गया तो अब भाला हो गया, भोला भाला सीधा से पटा।
अर्थात ऐसे निश्चल निष्कपट तो कोई योगी पुरुष होते हैं, वे सब में एक समान ब्रह्म का दर्शन करते हैं। वे ब्रह्म में विचरण करने के कारण, वे ब्रह्ममय रहने के कारण वो सबको ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। तो उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वो तो सब जीव को गले से लगाने वाले, सब जीव को प्यार करने वाले हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी की बाराती में तो क्या हुआ, भगवान शंकर ने तमाम भूत प्रेत को निमंत्रण दे दिया। अब भूत का मन जीव होता है, भूत का जैसा अर्थ लोग करते हैं वो अज्ञानियों का अर्थ है। भूत का मन जीव, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, संपूर्ण संसार में जितने शरीरधारी जीव हैं, जीव भूत मैं मुझ परम सनातन के ही सभी अंश हैं। सब भूत मुझ परम सनातन के सभी सनातन अंश हैं। तो भूत का मन जीव होता है, वही भूत का मन जीव। सब जीव मात्र को, सब भूत प्रेत को निमंत्रण दे दिए। ऐसे योगी पुरुष सम दृष्टिवान होते हैं, सब में एक समान उनकी नजर होती है। इसीलिए वे विषय सर्प को दुष्ट कहा जाता है। दुष्ट की श्रेणी में सर्प का नाम आता है, काल की श्रेणी में सर्प का नाम आता है। सर्प को लोग काल भी कहा करते हैं, अरे ये काल है काल। कितने लोग तो काल का करके मार डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दरअसल भगवान शंकर इसीलिए सब तमाम दुष्ट जितने हैं, तो दुष्ट को भी अपने पास बुला करके सर्प को लपेट करके मुकुट धारण करते हैं। जो सबसे बड़ा दुष्ट विषैला दुष्ट, तो उसको माथे पर बैठाते हैं। तो ऐसे भोले वाले संत होते हैं, जितने लक्षण भी आप सुने ना। इस प्रकार इस देह में जो प्रवेश करके, इसीलिए काया शब्द का भी प्रयोग होता है। का माना होता है कर्ता, जो सभी कार्य करने में निपुण, जो सभी कार्य करने वाले। लोग कहते हैं कि ये काम हमने किया है, वो काम मैंने किया था, यह काम भी मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो ऐसे विचार का, ऐसी भावना का कहीं धर्मशास्त्रों में सम्मान नहीं है। उसी को आसुरी वृत्ति कहते हैं, राक्षसी वृत्ति कहते हैं, उसी को रावण वृत्ति कहते हैं। रावण माने अहंकारी, जो सबसे बड़ा अहंकारी होता है, जो अपने को ही स्वयंभू मान बैठा है, अपने सिवा कुछ नहीं, इतना अहंकार रखता है। तो उसी को कहा गया रावण, राक्षस इत्यादि। दरअसल दैवी वृत्ति क्या है, दैवी भावना क्या है? बहुत सारे लक्षण हैं, उतना समय नहीं है व्याख्या करने का, उतना समय नहीं है। एक शब्द में जाने, जो दैवी संपदावान होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी निर्मल होती है, साधना में इतनी पगी होती है, वे अपने जगत प्रसव करता ईश्वर परम पिता के समान के सामने और कुछ जानते ही नहीं। वो एकमात्र यही कहते हैं कि सारा विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा ने सृष्टि की है,
परमात्मा के भाव के इशारे से ही सारे सब कुछ चल रहे हैं। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माय के व्यस्तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी, परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक। तो जो ऐसे आस्तिक होते हैं वे एक सर्वेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाले होते हैं। वे कभी अहम की भूमिका में नहीं विचरण करते हैं, वे हमेशा इदम की भावना में रहते हैं। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण संसार ब्रह्म से सृष्टि हुई है, ब्रह्म से संसार हुआ है, संपूर्ण संसार में वह ब्रह्म परिव्याप्त है और सृष्टि के बाहर परमात्मा है, सृष्टि के भीतर परमात्मा है। परमात्मा की मौज से ही सब कुछ हो रहा है। उस परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है और किसी की स्थिति नहीं है। ऐसे होते इस काया में प्रवेश करके उस कर्ता परम पुरुष परमात्मा अक्षर अक्षर से परे चलकर पुरुषोत्तम पुरुष को प्राप्त करके वे भी संसार में इतने पुरुषोत्तम हो जाते हैं कि देवी देवताओं के समान उन संत वे सदगुरु होते हैं और देवी देवताओं से बढ़ करके भी उन संत सदगुरु की पूजा होती है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। हम जो कहते हैं इतना डट करके, इसका कुछ कारण है। कारण यह है कि हमारे भगवान शंकर कल्याणकारी ब्रह्म परमपिता परमात्मा वे कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव, नो गुरुरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। लोग झूठ मूठ का कहा करते हैं गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही महेश्वर है, शंकर है, झूठ मूठ कहते हैं। तो सत्य बात क्या है? भगवान शंकर जी का सत्य बात मैं जानता हूं, क्योंकि 87,000 वर्षों तक समाधि में रहने वाले भगवान शंकर ही हैं और किसी देवी देवताओं के बारे में कहीं नामो निशान नहीं है। इतनी लंबी समाधि, इतने लंबे समय तक ध्यान में भगवान शंकर महादेव जी 87,000 वर्षों तक समाधि में रहने वाले, इसलिए उनकी बात प्रमाण है अकट। वे कहते हैं, अरे असली बात यह जानो कि नो गुरु अधिक, गुरु से अधिक कोई संसार में है ही नहीं। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न हम है जो हमारा नाम कोई कहता है। गुरु से अधिक कोई है ही नहीं। अर्थात भगवान शंकर जी के विचार में गुरु सर्वाधिक नहीं, सबसे विशेष है, सबसे विशेष है। भगवान शंकर जी कहते हैं, तो भगवान शंकर जी कहते हैं, इसीलिए मैं भी बड़ा डट करके कहता हूँ, हट करके नहीं, बड़ा डट करके मैं कहता हूँ कि गुरुदेव से बढ़कर संसार में कोई नहीं। सज्जनों, अब इस काया में यह अनुभव होता है, इसलिए काया शब्द का प्रयोग भी होता है। तन शब्द का प्रयोग किस लिए तो सुना आपने, शरीर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में तो सुना आपने। अच्छा, इसको देह क्यों कहते हैं? अब इसको देह कह करके क्यों वर्णन किया गया? देह शब्द का प्रयोग स्त्री में होता है।
सज्जनों, जितनी स्त्रियां हैं उसकी एक जाति है। स्त्री और पुरुष यदि गुणवाचक संज्ञा के मुताबिक देखें तो स्त्री और पुरुष दो जाति है। तो स्त्री की विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सब विशेषताओं की व्याख्या तो नहीं कर सकूंगा मैं, एक विशेषता मैं ये जरूर करूंगा। स्त्री कब होती है वो? तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में एक संस्कार है, 12वां संस्कार, वैवाहिक संस्कार, विवाह संस्कार। तो विवाह की रात से विवाह मंडप पर मांग पसारी विराजती है, मानो उसकी मांग है, और पुरुष जिसके साथ वैवाहिक संबंध होता है वह उसे सिंदूर दान करता है, सिंदूर दान। और जब सिंदूर दान होता है तब वह स्त्री बन जाती है, नहीं तो स्त्री जाति की है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक स्त्री नहीं। आप लोग कहेंगे मैरिज हो गया तो नहीं होगा, तो नहीं, मैरिज होने से स्त्री नहीं हो सकती कोई। आप पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि बाबा मैरिज, विवाह का ही नाम तो अंग्रेजी में मैरिज है। नहीं, सो बात नहीं है। विवाह तो एक संस्कार है, संस्कार के तहत तब तो विवाह है। दोनों का मन मैनेज करने के लिए, माने दोनों पक्ष में किसी की चलती नहीं चले, न माँ की चलती चले, न बाप की चलती चले, हाँ, न कन्या पक्ष में किसी की चलती चले, न वर पक्ष में किसी की चलती चले। कोई बोले नहीं डर के मारे, तो सबके जवाब में ताला लग जाए तो चलो कोर्ट में मैरिज कर लो। कोर्ट में मैनेज कर लिया, निबंधन कर लिया, और कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, सब चलो क्या करेगा, कोर्ट मैरिज कर लिया। वो मैनेज किया गया है। किसका मैनेज किया गया है? अनावश्यक अनाचार का मैनेज किया गया। कानून के तहत संस्कार नहीं हो सकता है, कानून के साथ एडजस्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, उसमें संस्कार समाप्त हो जाता है। अब दोनों पक्ष के माँ बाप, सारे सगे संबंधी, सबका सिर नीचे हो गया। विवाह संस्कार तो इतना उत्तम संस्कार है, उसमें दोनों पक्ष के माता पिता, गांव समाज के सारे लोगों का सिर बड़ा ऊंचा होता है। हाँ, विवाह में नाम है विवाह, मन विशेष, वाह मन खुशी, विशेष खुशी का दिन है दोनों पक्ष में। लेकिन जब मैरिज हो जाता है तब दोनों पक्ष के माता पिता, भाई बंधु, सगे सबका सिर नीचे है। क्या करें, क्या करें, अब क्या बोल सकते हैं, क्या चल सकता है? तो भाई मैरिज का नाम विवाह नहीं है। वो मैं एक ही शब्द में कह दिया कि अनाचार का एक सर्टिफिकेट पंजीकृत हो जाना है, पंजीयन का तैयार कर लेना है, हो गया, पंजीकृत हो गया, अधिकृत हो गया, कौन बोल सकता है? तो दर्शन संस्कार तक जब विवाह होता है तो उस समय सिंदूर दान होता है। तो उस घड़ी से उस सिंदूर की मांग होती है, सिंदूर दान करने वाला दान करके देता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार,
पूत कमाई करधन लावे माता करे प्यार, पिता कहे यह सब पूत सपूता अक्लमंत होशियार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार। विवाह के रात से उसी समय से वो सब मांग उनकी शुरू है। मांगत बारंबार, एक ही बार नहीं, हमेशा। वो कहावत है, और ये कहावत मैं भी अपना अनुभव कहूंगा। क्योंकि जब राम जी की मां हुई कौशल्या जी, भगवान कृष्ण को मां हुई, सारे संत महात्माओं को मां हुई, हमारी भी मां हुई, तो मां की बात तो मैं कहूंगा। स्त्री जगत में मां की बात में बड़ा डट कर कहूंगा कि मां ही एक ऐसी है दुनिया में, उसके पास जब कोई पुत्र पहुंचता है तो हमेशा मुंह देखती है और ये कहती, बेटा अब तक खाए नहीं हो क्या, बीमार थे क्या, मुंह सूखा हुआ है। ये मां की बात में कहता हूं, मां। इसलिए असली जगदम्बा मां है घर में, दुर्गा मां है घर में, काली माता है घर में। ऐसा कौन? और नारी जगत मिस्त्री के बारे में आप जब कभी जाएं तो आपका मुंह नहीं निहारती, वो आपका हाथ देखते कि हमारे लिए कुछ हाथ में लाए हैं कि नहीं। आपका ऊपर लगा जेब टेपती है, आपका तर लगा जेब टेपती है, आपके बगल का जेब टेपती है, अगल बगल का जेब टेपती है, आपका वीआईपी टेपती है, आपका पर्स टेपती है। खाली टेपती है कि हमारे लिए कुछ लाए कि नहीं लाए। विवाह की रात से मांग चल रही है, देते आ रहे हैं। संजोग यदि एक बार उसकी अभिष्ट मांग आपने पूरी नहीं की तो भाई अब देख लीजिए क्या हाल होता है। अब भूखी बाघिन की तरह वह घाव घाव कर दाग। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो लाके घर में ना देना मुखड़ा नहीं बिगाड़। मुखमंडल बिगड़ गया। इसीलिए बाघिन की तरह खो खो का हुआ, आपने सुना। पूत भय नारी के बस में नित्य करे तकरार, आए अपना भाग बटाकर हो गए न्यार न्यार। जिसको समझत मीत प्यारे सब मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सूर्य सृजनहार। तो नारी जगत की एक विशेषता है, वो उसकी जिंदगी में मांग सब दिन है, सब। उसकी मांग कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा, तो जो अविवाहित हैं तो उनको भी तो हम देखते हैं कुछ ना कुछ वो भी मांग करते हैं। अब यहां क्या कहेंगे, इसका कारण है तो दरअसल अरे विवाह नहीं किया लेकिन देह तो धारण किया है आपने। देह शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। यह देह स्त्री है, चेतन आत्मा पुरुष है। याद रखेंगे, चेतन आत्मा पुरुष है, देह तो स्त्री है। इसलिए देह शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। तो जब तक देह में कोई भी है, अविवाहित हो कि विवाहित हो, ब्रह्मचारी हो कि कर्मचारी हो, कोई भी हो, देह में जब तक है तब तक तो कुछ न कुछ मांग निश्चित रूप से है। लेकिन हाँ, अब यहां विचार करने की आवश्यकता है। अभी यह शीर्षक रखकर, मांग शीर्षक कायम करके, अभी इतना वर्णन जो सुने हैं आप सब, इसका कारण यह हुआ कि अभी एक भजन हमारे पंडित जी गाए, सुनाए हम लोगों को। क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन
चलो जग जाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। सुने 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, जेहि रावण घर दियान बाती। 1,00,000 पूत रावण को था, 1,00,000 पूत और 1,00,000 नाती। बिहार के बाद अन्य प्रांतों में जिसको हम लोग पोता कहते हैं, तो वे लोग पोता को भी नाती ही कहते हैं। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहाँ हुए? काशी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए 1,00,000 पूत के बाद 1,00,000 नाती कहते हैं। तो कहेंगे बेटी की संतान को नाती को क्या कहते हैं? नाती को भी नाती कहते हैं, दोनों को नाती। बेटी की संतान को भी नाती और बेटे की संतान को भी नाती कहते हैं। 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, परंतु जेहि रावण घर दिया न नाती। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि पुत्र संतान मांग कर क्या फायदा होगा। देखो रावण को तो 1,00,000 पुत्र था, 1,00,000 नाती भी थी, परंतु अंतिम एक दिन ऐसा समय आया कि कोई दिया बाती देने वाला भी, दिखाने वाला नहीं हुआ। रावण को के मुंह में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं हुआ, अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं हुआ। रावण जब मर गया तो भगवान श्री राम विभीषण जी को बुलाकर कहते हैं कि विभीषण जी आप जाइए, अपने बड़े भाई रावण का संस्कार कर दीजिए, अंत्येष्टि कर दीजिए। बड़े भाई थे आपके। अकेले यदि आप नहीं जाना चाहें तो सुग्रीव जी को साथ कर लीजिए, हनुमान जी को साथ कर लीजिए, अंगद जी को साथ कर लीजिए, जाइए और सब मिलजुल करके उसका संस्कार कर दीजिए। क्योंकि अब तो रहा अनुकूल कोई रोनहारा कोई नहीं है। तब विभीषण जी बोलेंगे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, हमें क्षमा कर देंगे आप। मेरा हृदय कबूल नहीं करता है। क्यों? बड़ा भाई था, पिता के तुल्य थे ना। विभीषण जी कहते प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, आप तो विज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए मुझे समझा रहे हैं। लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक ही बात बैठी हुई है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारी सखा, उस सब आपके सिवा और कोई। वो तो मुझे लात मारकर भगा दिया। भाई था लेकिन लात मार के जैसे मुझे भगा दिया। मैं उसका भाई रहा का और मेरा भाई रहा का, मेरे तो सर्वस्व आप, तो वो भगा दिया। हमें आपकी शरण में आया, कभी परिचय नहीं, मैंने आपका कुछ किया नहीं, न मैंने आपकी भक्ति की थी, लेकिन आते हैं मैं धरती पर गिर पड़ा, आपने दोनों हाथ उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपना बना लिया। तो मेरे अपने तो आप, रावण तो हमारा कोई नहीं है। भगवान श्री राम विभीषण जी की भक्ति भावना से भींगी बातें सुनकर तो कहते अच्छा तो सुनिए विभीषण जी, तो आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, मैं मानता हूं। एक बात मैं तो जानता हूं कि आपका भाई है, वो बड़ा भाई, तो ठीक है आपका बड़ा भाई है, मैं तो आपको अपना मित्र बना लिया था ना, मैं आपको अपनी सखा बना लिया। आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे सखा आप ही हैं, मित्र आप ही हैं, सब आप ही हैं। तो
मेरी सखा आप हैं, मेरे मित्र आप हैं, मेरे भाई आप हैं। अब मैं जानता हूं शुरू की बात की आपका भाई रावण है, जो कुछ था, लेकिन रावण भाई था। तो आपका भाई, आप कहते हैं कि भाई नहीं है हमारा, लेकिन था भाई, मैं जानता हूं। तो आपका भाई तो मेरा भी भाई ही हुआ। देखिए भगवान कैसे होते हैं, संत सदगुरु कैसे होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि आपका बड़ा भाई होने के कारण मेरा भी बड़ा भाई है, चलिए मैं भी उसके संस्कार में जाता हूँ। ऐसो को उदार जग माही, ये उदार चेतन सदगुरु संत भगवंत की विशेषता है। भगवान श्री राम जब बढ़ते हैं चलते हैं तो सब कोई साथ हो गए, सब मिलकर के जाकर रावण का संस्कार करवाते।